बेटा प्यारा है, लेकिन वो बेटा प्यारा नहीं जो लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया। चुनाव है, ये नगर परिषद का चुनाव नहीं है। रहिया के लोगों से क्या 2005 के पहले की स्थिति लाना चाहते हैं? ये बिहार का चुनाव, और बिहार के चुनाव में चाहे लखीसराय से विजय सिन्हा लड़े और सूरजगढ़ा से रामानंद मंडल लड़े या अन्य जगहों से अन्य उम्मीदवार एनडीए के लड़े, ये लड़ाई सीधे दो भागों में बटा है। और मैं देखता हूं कि 2005 के पहले सामाजिक समरसता टूटा हुआ था। ये विष बबन जातियों में भरने का काम लालू जी ने किया था, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद सामाजिक समरसता आज है। मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूं जो आज विरोध कर रहे हैं, चाहे बड़हिया हो चाहे बिहार के कोई भी भाग हो, क्या आप खुद जज करें जो 2005 के पहले की स्थिति देखे हैं। आज हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, माहौल बन रहा है, सड़कें हैं। पहले क्या था? ऐसी स्थिति में क्या जो लोग लालू जी को जिताना चाहेंगे, चाहे कांग्रेस के रूप में जितावे, चाहे आरजेडी के और कम्युनिस्ट के रूप में, वो बिहार में फिर से जंगल राज ही स्थापित करेंगे। और मैं अपील करता हूं कि आज बिहार बढ़ता हुआ बिहार है। आपने फ्रस्ट्रेशन में तेजस्वी यादव ने हर घर से नौकरी दूंगा, क्या आप उतने पैसे कहां से लाएंगे? नौकरियां किस विभाग में देंगे? कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, आपके पास कोई जवाब नहीं है। केवल कहने से नहीं होता है, जुमला पढ़ने से। और नीतीश कुमार और एनडीए ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें 20 साल में जो बिहार की स्थिति बना, आज देखिए बड़हिया के बगल में हथदम रामदिरी पुल है, औंटा रामदिरी पुल है। वो दुनिया के किसी भी देश से अच्छा पुल और सड़कें हैं। हर जगह सड़क बन रहा है, बिजली है। ये माहौल बना है। आने वाले दिन में जो लोग विकसित बिहार देखना चाहते हैं, जो लोग सामाजिक समरसता देखना चाहते हैं, मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूं, ये दो चीज जब तक बिहार में नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो नीतीश कुमार ने बनाया है और आगे बढ़ाएंगे, सामाजिक समरसता नीतीश कुमार ने लाया है और लाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि लालू जी जब अपना अध्यक्ष बनाए मंगनी लाल मंडल को, फिर पुराना वही राग, भूरा बाल साफ करो। क्या इस पे सामाजिक समरसता आएगा? हो सकता आप हमसे नाराज हो, किसी उम्मीदवार से नाराज हो, लेकिन मंदिर बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़े। ये एक बढ़ता विकास का मंदिर है, बिहार के विकास का एक मंदिर है। अगर एनडीए को जिताएं, और खास करके मैं लखीसराय में आया हूं, सूरजगढ़ा में आया हूं, लखीसराय और सूरजगढ़ा के लोगों से अपील करूंगा, बड़हिया के लोगों से अपील करूंगा, पूरे जिला के लोगों से अपील करूंगा, हम भैया के गुस्सा भौजी पर मत उतारिए, गांव की कहावत है। मैं यही कह करके, आखिर क्यों नहीं, आप समझदार हैं, क्या मानते हैं कि आज अगर लालू जी की सरकार होती तो 24,000 से बजट बढ़ पाता क्या? आज 3.25 लाख करोड़ का बजट हो गया।
आज माहौल बन गया है। रात को 10 बजे 12 बजे हमारे बाल बच्चे निकल करके आते हैं जाते हैं, कहीं कोई किसी विद्वेष और घृणा की भावना नहीं है। लेकिन आज देखें गया जिला के टेकारी विधानसभा में क्या हुआ। अनिल सिंह पर एक जाति विशेष ने प्रहार किया। अभी जो घटना घटी मोकामा में, अब्दुल्लाह यादव खुद दुर्दांत अपराधी थे। क्या जरूरत था? सबको अधिकार है अपना अपना जुलूस निकालने का, लेकिन माहौल को खराब ना होने दें, विकास को रोके नहीं, सामाजिक समरसता को बनाएं। मेरा यही अपील है। खुद आप जज करें कि आपके गांव का माहौल क्या था, आपके जिले का माहौल क्या था, बगल में बेगूसराय का माहौल क्या था, बिहार का माहौल क्या था। अगर आप नहीं सोचेंगे तो दिनकर की उस कविता को भी याद करना पड़ेगा। समर शेष नहीं पाप का भागी केवल व्याग, जो तटस्थ रहेगा समय लिखेगा उसका भी अपराध। विपक्ष ने कल के 26 सेकेंड वो भी तो बहुत हो गया। संकल्प पत्र को जारी करना और उसमें सारा चीज वो तो उनको बताना है ना जो जुमला पढ़ रहे हैं। यहाँ तो यही उस संकल्प पत्र में डाला गया है। भावी बिहार का ब्लूप्रिंट, जहां पर हमने नींव खड़ा किया है, इस पर महल कैसा होगा, यही तो बताना था। राज्य के कौन कौन से सिटी को समृद्ध और विकसित सिटी बनाया जाएगा, मेट्रो कहां से चलेगा, युवा को कैसे रोजगार मिलेगा, महिलाओं को कैसे उद्यमी होगा, यही तो उसमें लिखा था। बताना तो उसको पड़ता है जो जुमला पढ़ रहे हैं कि हर घर से नौकरी देंगे, वो बता दें कि पैसा कहां से लाएंगे। इसलिए एनडीए ने बहुत अच्छा किया कि वो किताब को रिलीज कर दिया, संकल्प पत्र को, और अपने अपने प्रचार में निकल गए। उनके तरह बेरोजगार थोड़े। एक बटाईदार बिल की भी चर्चा की है उन्होंने। कौन? ये एनडीए यूपीए वाले बटाईदार बिल लागू करेंगे। बटाईदारी बिल लाएंगे तो गृह युद्ध करवाएंगे। नीतीश कुमार ने जो काम किया कि बटेदारों के लिए भी सुविधा दी, आप सुविधा दें। आपका काम केवल विद्वेष फैलाना नहीं है। आप झूठ का पुलिंदा खड़ा करें, लेकिन विद्वेष का पुलिंदा मत खड़ा करें। ये यूपीए सरकार केवल सामाजिक समरसता को तोड़ने का, घृणा फैलाने का, और अंत में कहूंगा कि विजय सिन्हा को भारी मतों से, रामानंद को भारी मतों से जिताए, एनडीए को जिताए। मैं उन्हीं से पूछता हूं, चोरी चोर के खिलाफ बोल रहा तेजस्वी यादव में अगर हिम्मत है कि ये बता दें किसी चौराहे पर कि उन्होंने जो कहा घर घर नौकरी दूंगा, उसके पैसे कहां से आएंगे, नौकरी कहां देंगे, ये तो किसी मंच से बता दें। झोड़ी में भुज्जी नहीं और सराय में डेरा, वही कहानी हो गई। ये जुमला तो वो पढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने संकल्प पत्र लाए एनडीए ने, और इसलिए लाया कि लोगों को भरोसा, जो बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए एक तरह से चौक चौबंद सब ठीक किया है, आगे उसके नींव पर महल खड़ा होगा, रोजगार भी मिलेगा,
किसानों को 6,000 से 9,000 भी मिलेगा, महिलाओं को 10,000 के बाद 2 लाख भी मिलेगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, 1,000 पॉकेट खर्च भी मिलेगा। किसान, युवा, महिला, मजदूर सबों का उसमें एक विजन रखा गया है। शहरों का विकास कैसे होगा, गांव का विकास कैसे होगा। और मोदी जी ने कहा है बिहार में कोई गरीब नहीं बचेगा जिसके घर सर पर छत नहीं होगा। 3 करोड़ और घर उन्होंने सैंक्शन किया। दुलार चंद की हत्या सुशासन पर बहुत बड़ा सवाल है, क्या कुछ कहना है इस पर? एक तरफ हम सुशासन जैसे शब्द का उपयोग करते हैं, दूसरी ओर इस प्रकार जिस ढंग से हमने आप ही लोगों के सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर देखा, जदयू का अगर जुलूस जा रहा था तो दुलार चंद का भी तो बैकग्राउंड एक दुर्दांत अपराधी के रूप में रहा। जनता को फैलाने वाले लालू जी के पार्टी में ही जाएगा। इसलिए मेरा अपील है कि आप भारी मतों से लखीसराय सहित, सूरजगढ़ा सहित, बेगूसराय सहित पूरे राज्य में एनडीए को जिताएं। नहीं तो दिनकर ने जो कविता लिखा था, समर शेष है, केवल व्याघ्र ही इसके लिए दोषी नहीं हो। समर शेष है, केवल व्याघ्र इसके नहीं होंगे दोषी। दोषी होंगे जो तटस्थ रहेंगे। समय लिखेगा उसका भी अपराध। जो तटस्थ रहेंगे, जो लालू जी के पक्ष में जाएंगे, समय लिखेगा उनका भी इतिहास। यही मैं कह करके ये कह रहा हूं, आज बिहार में 24 घंटा बिजली 24x7। अब 1 घंटा बिजली कटता है तो लोग कहते हैं कि बिजली गायब हो गई। पहले बिजली नहीं आती थी 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा लोग कहते थे बिजली आई। क्या उसी युग में ले जाना चाहते हैं? आज नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का चेहरा देख करके मैं अपील करूंगा, ये दोनों विकास के प्रतीक हैं, सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं। आप इन दोनों के नेतृत्व में फिर से एनडीए सरकार बनाएं 2025-225। दादा, एनडीए के संकल्प पत्र को तेजस्वी यादव ने जुमला बताया। लोकतंत्र पे भरोसा रखते। अभी जांच चल रहा है, जांच में कई चीज उद्भेदन होने वाला है। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगा है, तब इस पर प्रतिक्रिया देना उचित होगा। दादा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस की तुलना सर्पदंश से की है। मल्लिकार्जुन गुलाम हैं राहुल गांधी के। वो इतने उम्र दराज, इतने अनुभवी राहुल गांधी जैसे अति पिछड़ा सीताराम केसरी को मार पीट करके कांग्रेस ने भगाया था कपड़े फाड़ करके, ये अगर गुलामी नहीं करेंगे, इनकी भी वही दुर्दशा। इसी डर से ऐसी भाषा बोलते हैं। सर, राहुल गांधी बिहार की काबिलियत उनको नहीं दिखाई देगा। भाई बहन जो मोटरसाइकिल पर चल रहे थे, अगर 15 साल पहले लालू जी के सड़कों पर चले होते तो दोनों भाई बहन मोटरसाइकिल से गड्ढा में गिर जाते। आज किसी ऑर्थोपेडिशियन हड्डी टूट गया होता, टांग लटका के पड़े होते। अब तेजस्वी यादव जो मैरिड ड्राइव पर बोल डांस कर रहे थे, वो बाप के राज में बाप के सड़कों पर नहीं करते। उस समय गड्ढे में सड़क था, आज चमचमाती हुई सड़कें हैं लालू जी के बेटे की गाल की तरह। एनडीए क्या कहेंगे? देखिए, ये चुनाव है, ये नगर परिषद का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है राज्य के विकास का। मैं पूछना चाहता हूं बड़हिया के लोगों से,
क्या 2005 के पहले की स्थिति लाना चाहते हैं, जो शाम होते ही घर में लोग दुबक जाते थे? क्या अंधेरे में जीना चाहते हैं? हमें बेटा प्यारा है, लेकिन वो बेटा प्यारा नहीं जो लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाए।